नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति अन्य राज्यों से अलहदा है। जी हाँ, आपने देखा कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी और ये बताया गया था कि अब अगली लिस्ट 8 तारीख को आएगी। लेकिन बीजेपी ने अपनी लिस्ट को होल्ड कर रखा है और ये घोषणा करने को तैयार ही नहीं कि हमारी लिस्ट कब आएगी। और लोकसभा का चुनाव अब नज़दीक आता जा रहा है। नज़दीक आता है, बहुत ही नज़दीक आ गया। और आगे चलिए, कांग्रेस ने जो सपा से गठबंधन किया है, उसमें अखिलेश यादव ने 17 सीटें कांग्रेस को दी। लेकिन कांग्रेस ने अभी 17 सीटों में किसी भी लोकसभा में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। लोग बता रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी भी कोई सुरक्षित सीट तलाश रही हैं। लेकिन और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप ये समझिए, अगर उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते, तो क्या ये माना जाएगा कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश से हार के भय से उन्होंने सीट छोड़ दिया और बाहर चले गए। और राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी, इन्होंने पहले ही यहाँ से छोड़ दिया। वो राजस्थान चली गईं। लोकसभा का उन्होंने रास्ता ही छोड़ दिया। वो राज्यसभा के ज़रिए वहाँ राजस्थान से पहुँच गई हैं। अब देखिए इधर अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने जो पहली लिस्ट जारी की थी, उसके बाद अभी तक किसी भी उम्मीदवार की एक भी लिस्ट जारी नहीं की। ना कोई बताया, कोई कांसा-फूसी भी नहीं हो रही है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। अभी अखिलेश यादव तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो कन्नौज से लड़ेंगे या आजमगढ़ से लड़ेंगे। अभी इसका कोई निर्धारण नहीं हो पाया है। या अगर कन्नौज से लड़ेंगे तो आजमगढ़ से कौन लड़ेगा? क्योंकि एक ही जगह से लड़ना है उनको। या आजमगढ़ से अखिलेश यादव लड़ेंगे तो फिर कन्नौज से धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे। अब इधर देखिए मायावती। मायावती तो खुद ही अपनी पार्टी की कमांडर हैं। उनको तो किसी से राय मशवरा करना नहीं है। फिर भी वो अभी लेट कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी तो एकला चलेगी, ना इधर चलेगी, ना इधर चलेगी। बीच डिवाइडर पे चलेगा हमारा हाथी। अब जब बीच डिवाइडर में चलेगा, ना तो आपको सपा से गठबंधन है, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, तो आपको तो लिस्ट जारी कर देनी चाहिए। लेकिन नहीं, मायावती ने ऐसा नहीं किया। शायद वो मायावती अभी इंतज़ार कर रही हैं कि अखिलेश यादव अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करें और हम फिर उसको जाँचें और परखें। तब हम निर्णय लें कि हमको कहाँ पे कौन-सा उम्मीदवार उतारना है। भाई अगर वो पता चल जाए कि अखिलेश यादव मुरादाबाद में कौन-सा कैंडिडेट उतार रही हैं, संभल में कौन-सा कैंडिडेट उतार रही हैं, आजमगढ़ में कौन-सा, तो इस तरह में मायावती को थोड़ा सहज हो जाएगा अपना कैंडिडेट उतारने में। क्योंकि मायावती ये सोच रही हैं कि अखिलेश यादव कहाँ पे कौन-सा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे रही हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य हैं, वहाँ पे अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगी और उसके बाद मायावती भी वहाँ अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगी। ये बात आप तय जानिए, ये होगा, ये संभव है। आपने पिछले चुनाव में देख चुके हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ था? अखिलेश यादव ने अपने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में 100 कैंडिडेट उतारे थे और मायावती ने भी अपने 100 कैंडिडेट उतार दिए, जिसमें सपा की सारे विधायक हार गए और उसमें बीजेपी बेनिफिट पाई, सारे विधायक उनके जीत गए। तो इसीलिए शायद अखिलेश यादव ने इसकी काट ढूँढने के लिए
अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को अपनी ओर किया और समय रहते उन्हें एमएलसी का पद दे दिया। शायद इसीलिए गुड्डू जमाली को अपनी ओर लाए हैं। आपको बता दें कि गुड्डू जमाली कोई नाम नहीं है, गुड्डू जमाली एक प्रवृत्ति है। अखिलेश यादव गुड्डू जमाली को अपनी ओर लाए हैं। मायावती देखेंगी कौन सा गुड्डू जमाली है, उनको गुड्डू जमाली खड़ा करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। वो देखती हैं कि कौन सा कोई मुस्लिम है, मालदार है और वो थोड़ा बहुत राजनीति में इंटरेस्ट रखता हो, बस गुड्डू जमाली खड़ा कर देंगी, वही गुड्डू जमाली हो जाएगा। अच्छा, इसको एक नाम दिया गया है गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अरे मायावती का यूपी में अब कुछ नहीं बचा है, ये है वो है। आपको बता दें कि मायावती का उत्तर प्रदेश में 19%, बल्कि आप वो चुनाव को छोड़ दिए 19%, ये लोकसभा के चुनाव में तो 13% उनका उम्मीदवार है ही है। 13% उसकी वोट है। 13% वोट जीतने के लिए नहीं, सही हराने के लिए काफ़ी मायने रखती हैं। तो मायावती अगर अखिलेश यादव 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वोट से आगे निकल रहे हैं, तो गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स कोई काम नहीं कर पाएगी। अगर आप 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 वोट से आगे जा रहे हैं, कांटे की टक्कर है, तो आपका कोई भी गुड्डू जमाली आपको वहीं पे ध्वस्तीभूत कर देगा। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव सोच रहे हैं मायावती अपने कैंडिडेट उतारें और वो मायावती सोच रही हैं अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट उतारें। और जब बीजेपी अपने कैंडिडेट उतार देगी तो धीरे-धीरे शायद सब लोग उतारने लगेंगे। लेकिन सब लोग एक दूसरे के इंतज़ार में हैं। मायावती तो पहले नहीं उतारेंगी, ये तो पक्का बात है। पहले अखिलेश यादव की लिस्ट आएगी, तब मायावती जाँचेंगी, परखेंगी, तब इसके बाद मायावती अपने कैंडिडेट उतारेंगी। धन्यवाद।